अगेन। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल ज्ञान। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने अपना चैनल खोला हुआ है। 477 सब्सक्राइबर हैं, 28 दिन में 13 हैं। चलो मैं ये सब डिस्कस नहीं करता हूँ। मेरा आज मेन काम क्या है मेरे को। अच्छा पहले बताओ, लास्ट ये वीडियो किसी ने देखी है अभी तक सिमसिम की? अगर टैक्स शीट कैसे बनती है, क्या है सिमसिम, इस सब का बेसिक बताया। अगर इंटरेस्टेड हो तो देखना। आज मेरा टॉपिक कुछ और है। मैं बहुत टाइम से ना इनएक्टिव था इधर यूट्यूब पे, तो मैं वो लोगों के कमेंट के रिप्लाई भी नहीं कर पा था। तो उसके लिए बहुत बड़ा सॉरी। तो मैं रिसेंटली देख रहा था, मैंने बहुत टाइम से लोगों के कमेंट के रिप्लाई नहीं करे। देन सडनली गोविंद कुमावत जी का 1 महीने पहले एक कमेंट आया था। मैंने पीएमएलए मतलब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी। तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था उससे, कसिनो के लिए भी रिपोर्टिंग करना जरूरी है क्या सेक्शन 12A ऑफ पीएमएलए में? तो मैं कह रहा यार, क्वेश्चन तो बहुत सही है, मुझे इसका आंसर देना चाहिए। तो मैंने पहले सोचा मैं क्यों ना इसका कमेंट में आंसर दे दूं। फिर मैं सोचा नहीं, इसके लिए तो एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, थोड़ा समझने का भी बनेगा और मजा भी आएगा। पीएमएलए थोड़ा मेरे दिल के करीब टॉपिक है, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बनाई है आपके लिए। गोविंद कुमावत जी, शुक्रिया मेरे को एक अच्छा टॉपिक देने के लिए, और सॉरी इतना लेट से आपको जवाब देने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ लिखा है, मैंने कुछ वीडियो बनाई लिखा है, जैसे सब्सक्राइबर गोविंद कुमावत जी। हाँ, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा था, कसिनो के लिए रिपोर्टिंग करना जरूरी है क्या सेक्शन 12A ऑफ पीएमएलए में? तो आइए इसका आंसर देखते हैं। आंसर का सोर्स क्या है, कॉन्सेप्चुअल ज्ञानी जवाब देंगे। आंसर का सोर्स क्या है? सोर्स है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के स्टडी मटेरियल्स, जो बीओएस बोर्ड ऑफ स्टडीज से निकाले हुए मटेरियल हैं। उसमें से मैंने इसका आंसर ढूंढा है, मैंने पढ़ाई करी है इसके लिए पहले, फिर आपको जवाब दिया, ऐसे नहीं उलझुल दे दूं। तो पहली बात तो ये सेक्शन 12A में नहीं है। सेक्शन 12 जो होता है रिपोर्टिंग के बारे में जो बात करता है, वो क्या बात करता है? रिपोर्टिंग एंड कोई भी रिपोर्टिंग एंटिटी, उनको मेंटेन करना है क्या? रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। मतलब कोई भी रिपोर्टिंग एंटिटी उनको रिकॉर्ड देना है अपना। किसको देना है? डायरेक्टर्स को देना होता है। तो वो रिपोर्टिंग एंटिटी में कौन कौन सी चीजें कवर है? बैंकिंग कंपनी कवर है, जैसे बैंक्स हो गई आपकी, पीएसयू, नॉन पीएसयू। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे एनबीएफसीज हो गए आपके, बजाज फाइनेंस एग्जाम्पल। इंटरमीडिएट और ए पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। मतलब रिपोर्टिंग करना 4 लोगों को जरूरी है, क्योंकि इनका क्वेश्चन ये था कसिनो के लिए रिपोर्टिंग करना जरूरी है। रिपोर्टिंग करना मेरे हिसाब से, और एज पर लॉ, एज पर सेक्शन 12 ऑफ पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 4 लोगों के लिए रिपोर्टिंग करना जरूरी है। चार कौन कौन से लोग हैं? बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, थर्ड है आपका इंटरमीडिएट, और फोर्थ है आपका पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। बैंकिंग कंपनीज पीएमएलए में रिपोर्टिंग करती है, बिल्कुल ठीक। एनबीएफसी देती हैं, बिल्कुल ठीक। इंटरमीडिएट क्या होता है? और ये पर्सन कैरिंग डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन, इसमें क्या क्या आते हैं? इसके लिए फिर मैंने एक सेपरेट सेक्शन बनाया। तो इंटरमीडिएट में क्या क्या आते हैं? वो स्टॉक ब्रोकर्स, सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर एजेंट, मर्चेंट बैंकर, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो मैनेजर, बहुत सारी सर्विसेज हैं, एकदम लिस्ट लंबी लंबी है। इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, एनी अदर रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ कोई भी सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992 के अंदर रजिस्टर, वो भी इसमें कवर्ड होगा। अच्छा, कोई भी एफसीआरए फॉर एफसीआरए के अंदर रजिस्टर है, वो भी कवर्ड हो जाएगा। कोई भी पेंशन फंड में पर्सन है इंटरमीडिएट, मतलब कोई भी पर्सन जो गवर्नमेंट की डेडिकेटेड लिस्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, वो इंटरमीडिएट है। और इन सब पर्सन को भी रिपोर्ट करना जरूरी है पीएमएल। समझ में है? पहला, बैंकिंग कंपनीज, वेदर इट इज पीएसयू और प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट। और दूसरा क्या था? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जैसे एनबीएफसीज हो गए हमारे। तीसरा इंटरमीडिएट में, मतलब ये सारे लोग, शेयर ब्रोकर, शेयर सब ब्रोकर, शेयर ट्रांसफर, इंटरमीडिएट, अंडरराइटर, पोर्टफोलियो, इन्वेस्टमेंट, लिस्ट इतनी सारी, इन सबको भी रिपोर्टिंग करना चाहिए। और चौथा है, अब आपने देखा होगा, पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन। इसमें क्या क्या आता है? पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेट, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं सेक्शन 12 के बारे में बातें कर रहा हूँ आपसे। पर्सन कैरिंग ऑन डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर आता है अ पर्सन कैरिंग ऑन एक्टिविटी फॉर प्लेइंग गेम्स। अच्छा, पेइंग लिख दिया। हाँ, कोई भी जो पे कर रहा है गेम्स के लिए इन कैश और इन काइंड। कोई भी पर्सन कोई भी ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिसके लिए पे कर रहा है, गेम ऑफ चांस, लक बाई चांस, जुआ हिंदी में समझे तो। मतलब
प्रोबेबिलिटी, अनसर्टेनिटी है, ऐसी कोई गेम खेल रहा है, चाहे उसके, और उसके बदले में क्या पे कर रहा है, कैश दे रहा है, इन काइंड दे रहा है, जो कसिनो में भी माना जाता है। तो यस, यस गोविंद कुमावत जी, कसिनो के लिए रिपोर्टिंग करना बहुत जरूरी है। ये कहाँ पे लिखा है? ये लिखा है फोर्थ पॉइंट ऑफ सेक्शन 12 में, ना कि सेक्शन 12A में। तो सॉरी, शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन जितना मैंने पढ़ाई करी है, सेक्शन 12A के अकॉर्डिंगली सेक्शन 12 के अंदर कम कसिनो बिजनेस को रिपोर्ट करना जरूरी होता है, क्योंकि वो गेम्स में एक्टिविटी होती है, और रियल एस्टेट एजेंट्स को भी जरूरी होता है, नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई भी डीलर है जो प्रीसियस मेटल में काम करता है, उनके लिए भी जरूरी होता है, या कोई एनी पर्सन जिसको गवर्नमेंट ने नोटिफाई कर दिया है, जरूरी होता है। तो मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा, आपने एक क्वेश्चन पूछा कसिनो के लिए रिपोर्टिंग करना जरूरी होता है सेक्शन 12A में, सेक्शन 12A में जरूरी नहीं है। कसिनो के लिए रिपोर्टिंग करना जरूरी है सेक्शन 12 में और पीएमएलए में। किस हेड में आता है, किन किन को रिपोर्टिंग करना जरूरी है? बैंकिंग कंपनी को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को, इंटरमीडिएट्स को, और एनी अदर पर्सन को, किसमें? डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन में। डेजिग्नेटेड बिजनेस और प्रोफेशन के अंदर आपका कसिनो बिजनेस आता है। तो यस, कसिनो बिजनेस के लिए रिपोर्टिंग करना जरूरी है। और किसको रिपोर्टिंग करना जरूरी है, और इसमें रिपोर्टिंग में क्या रिपोर्ट करना जरूरी है, 1 मिनट के लिए वो भी पढ़ लेते हैं। रिपोर्टिंग एंटिटीज हैज प्रोवाइड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कीप प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड्स। कौन कौन से रिकॉर्ड्स होते हैं इनके बारे में ऑलरेडी डिटेल में मैंने डिस्कस कर रखा है, अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो देख लेंगे। और एंड इन्फॉर्म अबाउट द प्रिस्क्राइब ट्रांजेक्शंस। रिपोर्टिंग एंटिटीज, ये जो चारों रिपोर्टिंग एंटिटीज थी, जिसके हेड हमने पढ़े, सब हेड हमने पढ़े, इन चारों रिपोर्टिंग एंटिटीज में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसके टुवर्ड? डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ पीएमएलए एक्ट में जो उन्होंने अपॉइंट कर रखा है जिन डायरेक्टर्स को, वो कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कीप प्रिस्क्राइब रिकॉर्ड्स रखेंगे, और कुछ प्रिस्क्राइब ट्रांजेक्शन्स को रिपोर्ट करेंगे डायरेक्टर को। बस वो क्या क्या रिकॉर्ड होते हैं, क्या क्या ट्रांजेक्शन होते हैं, अगर आपको जानना है तो आपको कमेंट करके पूछना पड़ेगा। और सॉरी गोविंद जी, मैं लेट हो गया आपको जवाब देने के लिए, लेकिन मैं अब रेगुलर हूँ, कोशिश करूंगा। तो बस ये छोटी सी इंफॉर्मेशन थी। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगती है, प्लीज कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आपको ठीक लगे तो, वरना कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है इन्फॉर्मेशन जेन्युइन है, थोड़े हम जेन्युइन बात कर रहे हैं, तो ठीक है, पास शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं, सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी थैंक यू, सी यू।